तब तो हम राहु केतु जैसे हमने बात करी है, जी, जनरली लोग जानते भी हैं कि जी, राहु केतु शनि इनसे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और नॉर्मली लोग जानते हैं बट नेगेटिव होता है। जी। तो राहु केतु और शनि को खुश करने के क्या उपाय होते हैं? जो राहु है, वो उस राहु का जो संबंध होता है वो पाताल लोक से होता अच्छा। है ना? पाताल लोक मतलब कि ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी है और उसके नीचे एक पाताल लोक बना है, ऐसा नहीं। हाँ, एक अंडरग्राउंड कुछ बना हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं। हमारी ही पृथ्वी में जो ज़मीन के नीचे की हम्म। जैसे कि बोरिंग होती है ना, हम्म। बोरिंग अंदर से ही पानी निकलता है, निकलता है। उसको हम पाताल कह सकते हैं। या कुआँ होता है, हम्म। कुआँ कितना गहरा होता है, उसमें केवल एक छेद होता हम्म। है और उस छेद से अंदर का पानी बाहर आता है, जिसको हम कुआँ कहते हैं। तो कुएँ हुए, बोरिंग हुई या कोई ऐसा बिल्कुल खाई वाला स्थान हाँ, हो गया, उसको हम हमारे पाताल हाँ, मानते हैं। हमारे डेली रूटीन में पाताल हम उसको कह सकते हैं। तो उस स्थान में, पाताल वाले स्थान में राहु की जो वस्तुएँ होती है, वो अर्पण करने से, दबाने से राहु ग्रह खुश होते हैं। अच्छा। और या फिर राहु की जो वस्तुएँ होती है, उनका दान करने से वो खुश होते हैं, तो ये तो राहु के लिए हो गया। अब जो केतु ग्रह हुआ, वो केतु ग्रह कुत्ते को प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। हाँ, मतलब यदि केतु को खुश करना है तो आप घर में एक कुत्ता पाल लीजिए। अच्छा। हाँ, और आप जितना उस कुत्ते को सहलाएँगे, अपने हाथ से खाना खिलाएँगे, केयर करेंगे नहलाएँगे-धुलाएँगे, उसकी। जितनी केयर करेंगे, उतना केतु ग्रह खुश होगा। और यदि आप अपने घर में नहीं पाल सकते हैं, क्योंकि सबको सूट भी नहीं करता है, आप तो ठीक है, हाँ, जो सबके परिवार नियम वालों का हाँ, हाँ, यदि उनको नहीं करता उनको है, नहीं करना है तो। तो फिर जहाँ पर ऑलरेडी कुत्ते हैं, सड़क के कुत्ते हो गए या किसी ने पाला हुआ है, तो आप उसको अपने हाथ से भोजन दे दें। अच्छा। हाँ, या कोई कुत्ता बीमार है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपको कुत्ता बीमार पड़ लगता रहा है है कि और कुत्ता ठीक नहीं है, आप कई बार उसको अवॉइड करके निकल जाते निकल हैं, जाते हैं। तो देखिए केतु को खुश करना है, तो आप उस कुत्ते को उठाओ, हुँ, उसको जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, दिलवानी है, वो देकर उसकी आप केयर करेंगे, तो केतु ग्रह खुश होते हैं। अच्छा। और अब शनि? शनि ग्रह की हुँ, बात आती है, तो शनि ग्रह के सबसे पहला सबसे सरल तरीका है शनि मंदिर के दर्शन करना। अच्छा। और शनि मंदिर के दर्शन करने का एक बहुत बड़ा नियम है जो कि आम जनता नहीं जानती है अच्छा। और गलती वही होती है हाँ। और तब उस गलती के कारण फायदे की जगह नुकसान होता है। ओह! वो ये होता है कि शनि देवता उनमें ईगो बहुत है। ओके। हाँ, उनमें अहंकार बहुत होता है। हुँ, मतलब यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है ना जिसने बहुत कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में हाँ, और और उसको अपने अहंकार बड़ा बहुत है। मानता है हाँ, एकदम। हाँ, हाँ, हाँ। एक कई बार आपको एक भिखारी भी रहेगा ना तो कहेगा कि अरे! मैं तो इतने बड़े एरिया में भीख माँगता हूँ हाँ, और मेरे एरिया में कोई घुस नहीं सकता है। है उसको भिखारी पर उसको बहुत अहंकार ईगो है। हाँ, तो आप भयंकर है। समझ लीजिए कि ये शनि से प्रभावित है हाँ, ना? तो हम शनिदेव की बात कर रहे थे, तो शनिदेव को अहंकार जो होता है उसका वो एक सिंबल है। हुँ, तो इसलिए आप उनके चेहरे के दर्शन मत करिए, उनसे अच्छा, आँखें मत मिलाइए। मतलब ओके, उनसे आँखें मिलाए तो वो उनको लगता है कि ये इसने आँखें मिला ली मतलब ये खुद को मेरे से बड़ा समझता है। अच्छा, हाँ, हाँ, तो आप उनसे आँखें मत मिलाइए, आप उनके चरणों के श्रद्धापूर्वक दर्शन करिए और पहले जो उनकी मुख्य दहलीज होती है, वहाँ पर प्रणाम कीजिए, दंडवत प्रणाम। उनको दंडवत प्रणाम ही पसंद है। अच्छा, उसके बाद जाकर उनकी मूर्ति के सामने उनके सिर्फ चरणों के दर्शन करिए, बाकी शरीर के दर्शन करिए, आँखों के दर्शन, चेहरे के दर्शन मत करिए। वो अवॉइड करना है। उसको अवॉइड करें, करना ही नहीं है और उसको उन्हें प्रणाम करके और चुपचाप आ जाइए। तेल वगैरह चढ़ाना भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, शनिदेव ने कभी नहीं कहा कि मुझे तेल दो। है ना? वो तो हमारी कुछ प्रथा हो गई। प्रथा हो गई, कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी हो गई जो चल पड़ी हैं, है ना? उसके बाद आप जब दहलीज से बाहर निकले तो मान लीजिए आपके साथ में कोई गए हैं और उन्होंने आपको आवाज़ दी, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक दूसरा नियम ये है और तीसरा नियम जो शनि मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं, भिखारी लोग रहते हैं, अपाहिज जो रहते हैं उनको पैसा नहीं देना है, उनको भोजन देना है। अच्छा, हाँ, ये 3 चीज़ें करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक शनिदेव को प्रसन्न कर रहा है। अब 1 बार, 2 बार या 2-3 साल हो गए कि शनि मंदिर जा रहे हैं और इसी रूल से हुँ, हम प्रॉपर जनरली क्रिया हाँ, पूरी प्रॉपर बराबर कर रहे हैं। जनरली ये होता है कि हम मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं क्योंकि हम यदि कृष्ण भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हम उनकी मूर्ति को तो हाँ, आँखों को तो वो निहारेंगे ही चेहरे ना, को तो देखेंगे ही चेहरे ना, को तो निहारेंगे और यही आपने शनिदेव के साथ कर लिया, तो वो फिर नहीं फल नहीं देते। देगा। हाँ, हाँ, वो फल नहीं देते। मान लीजिए आपने प्रॉपर वे में 3 साल तक, 2 साल तक, 1 महीने जिसका जितना धैर्य है, किसी का धैर्य 2 महीने में भी टूट सकता है कि मैं 2 महीने से मंदिर जा रहा हूँ, कुछ हुआ नहीं, है ना? विल पावर का भी खेल है मतलब जी। इसमें कि विल पावर भी आपका मजबूत हाँ, चाहिए, आपको पेशेंस रखना धैर्य, है। पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वो जैसा हो कि नहीं हमने रहे। हाँ, हाँ, जैसा कि हमने पहले बात की हाँ, कि जो प्रॉपर वे होता है, प्रॉपर तरीका आपने होता पूरी है क्रिया फ़ॉलो करी और हाँ, फिर भी वो प्रसन्न नहीं हो रहे। प्रसन्न नहीं हो हाँ, रहे। तो
और कुछ समय ऐसा हो गया, अब आपका मन घबरा गया कि अब वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो फिर उनसे हायर अथॉरिटी के पास आपको जाना पड़ेगा, अच्छा। और वो है हनुमान जी। हाँ। हाँ, फिर आप आप उनसे उनकी सिफ़ारिश कीजिए हाँ, उनसे सिफ़ारिश कि कीजिए आप मेरा जैक लगाइए। हाँ, कि आप मेरा जैक लगाइए, और मैं वास्तव में तकलीफ में हूँ, और उनकी आराधना सच्चे मन से करिए, तो फिर वो कुछ प्रकृति के नियम होंगे ही हाँ, कि फिर वो नेचुरली वो एक आपकी बात वहाँ स्वाभाविक तक तरीके पहुँचेगी। हाँ, हाँ। वहां तक पहुंचेगी। कई बार ऐसा होता है ना, तब फिर शनिदेव प्रसन्न होते हैं।